हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 8 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 8 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल गई है। लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया? तो अमरावती को। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुरल्स इन पार्लियामेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। चित्रकूट जिला में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। और अप्रैल 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया चंचल कुमार को। हाल ही में जारी एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दूसरा स्थान दिया गया भारत को। इसमें पहला स्थान पे कौन है? म्यांमार। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। और हाल ही में खबरों में रहा मिशन मित्र जो है ये किससे संबंधित है? तो अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण से संबंधित है मिशन मित्र। रोंगाली बिहू मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये असम में। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला मानव मिशन है इसका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटीज टुवर्ड्स 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर वर्कला है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर कि द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए। यह संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? तो डिस्कशन हम कर रहे हैं फारस की खाड़ी की, यानी कि पर्शियन गल्फ की। किसकी? पर्शियन गल्फ की। ठीक है, सबसे पहले आप मैप के थ्रू पर्शियन गल्फ का लोकेशन देखिए। यहाँ पर जो मैंने मैप ऐड किया है इसमें आप ईरान देख रहे हैं। यहाँ पे ये ईरान हो गया। ठीक है, पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी, ये हो गया पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ठीक है, फारस की खाड़ी और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और दोनों के ही बीच में आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि हॉर्मुज जल संधि की लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि यूएसए का प्रसिद्ध समाचार पत्र है, इसने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण फारस की खाड़ी में लगभग 20,000 नाविक जो है फंस गए। ठीक है, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कार्गो शिप के क्रू मेंबर जो है इस तरह के खतरे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यह ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ने एक महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है, जो कि ये आप देख रहे हैं हॉर्मुज जल संधि, ठीक है, तो से आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे जहाजों की आवाजाही बाधित हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस प्रसिद्ध चित्रकार की 1890 के दशक की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्ण नीलामी में 167.2 करोड़ रुपए में बिकी, जो अब तक किसी भारतीय कलाकृति की हासिल की गई सबसे बड़ी कीमत। तो देखिए, ये जो पेंटिंग है ये राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग है। किनकी? राजा रवि वर्मा की। ठीक है, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं यशोदा और कृष्ण की है। तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग मुंबई में सैफरन आर्ट की स्प्रिंग लाइव ऑक्शन के दौरान ये बिकी है। इसे अरबपति उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइप्रस पूनावाला ने खरीदा है। ठीक है, इस बिक्री ने वर्ष 2025 में एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो पेंटिंग जो था 118 करोड़ रुपए से अधिक में किरण नादार ने खरीदी थी। ठीक है, वो 118 करोड़ में बिका था और ये कितना में बिका है? ये बिका है
167.2 करोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट चले। बिहार में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि वेस्ट चंपारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थान वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। लागत 18 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसका पर्पस क्या है? तो वाल्मीकि नगर को एक प्रमुख इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना और जंगल सफारी की सुविधा को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से अगर हम बिहार के बारे में जानकारी देखें कि राजधानी पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अभी ये राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री के रूप में यही है। राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन है, ठीक है। अगर बिहार के हम करंट अफेयर की बात करें तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है हर वर्ष, और 2026 की जो थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, इसे आप स्टार मार्क करके याद रखें। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी एकासम जो शिवलिंग है ये बिहार में बना है, यानी एक ही पत्थर से बना हुआ है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। प्रेम कुमार स्पीकर। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो है इसकी दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना जो है इसके पहले चरण की आधारशिला रखी। इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित है? अररिया हो गया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना जो है इससे ये 4 जिले जो है लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जो पूर्णिया जिला है इसमें स्थापित 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार जो है इसको होस्ट किया था। इसमें टॉप पे महाराष्ट्र था और बिहार 15वें स्थान पे था। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में हुई है। तांबे से बना बापू टावर आपका पटना में है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए भारतीय मूल की किस लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? किया गया, जाएगा नहीं, गया। तो आंसर इसका हो जाएगा पद्मा विश्वनाथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो कि दुनिया भर में लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है। इसके लिए विजेता की घोषणा तो अभी नेक्स्ट मंथ होगी। इस मंथ में विजेता की घोषणा नहीं हुई है, ठीक है, मई के महीने में होगी। तो इसी के लिए भारतीय मूल की जो कनाडियाई अमेरिकी लेखिका और अनुवादक है पद्मा विश्वनाथन, इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, अभी फाइनल विनर अनाउंस नहीं हुआ है, बस यह शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, यानी कि विनर के रेस में अभी भी ये बनी हुई है, इनका नाम आया हुआ है। मे बी आगे चलकर ये विनर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ब्राजील की जो लेखिका है एना पाउल माया, इन्हीं का जो उपन्यास है ऑन अर्थ एज इट इज बीनेथ, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। किनको? तो ये जो विश्वनाथन है, पद्मा विश्वनाथन, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये नोवेल जो है किसका है? तो ये नोवेल है एना पाउल माया का। ये ब्राजील की लेखिका है और इन्हीं का जो ये नोवेल है इसी के ट्रांसलेशन किया है किन्होंने इंग्लिश में, तो पद्मा विश्वनाथन इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, इसी के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसके बारे में कई बार मैंने आपको बतलाया भी है कि एक होता है बुकर प्राइज, ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों होता क्या है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई रचना जो है उसके लिए मिलता है, बस ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होना चाहिए।
ठीक है। जबकि जो बुकर प्राइज है ये सिर्फ इंग्लिश में लिखी रचना के लिए दिया जाता है। ये बुकर प्राइज जो है ये सिर्फ इंग्लिश में लिखी गई हो उसके रचना के लिए ये दिया जाता है। ठीक है। तो यह पुरस्कार जो है हर वर्ष उस श्रेष्ठ फिक्शन कृति को दिया जाता है जिसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है और जो ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो और प्रकाशित कहाँ हो, ब्रिटेन या आयरलैंड में, तभी उसको मिलेगा क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेकिन बुकर प्राइज का क्या है, बुकर प्राइज का हमने अभी देखा कि बुकर प्राइज का है कि ये इंग्लिश की रचना है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलती है। कहाँ इसको प्रकाशित किया गया उससे इसको मतलब नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश की रचना है, ये बुकर प्राइज हो गया। अगर इसकी पुरस्कार राशि की हम बात करें तो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड यानी लगभग 52 लाख रुपए से अधिक की राशि दी जाती है और जिसे लेखक और अनुवादक यानी जो लेखक जो है इसके, ठीक है, एना पाउल माया अगर ये जीतती है तो, ठीक है, अगर ये जीतेंगी तो लेखक एना पाउल माया और अनुवादक यानी ट्रांसलेटर पद्मा विश्वनाथन, इन दोनों में के बीच समान रूप से इस राशि को 50,000 जो पाउंड है इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो अभी 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये जीता है कौन, बानू मुश्ताक। किसके लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए, ये 2025 के लिए जीती है। ठीक है। 2024 का जो है ये जीती है जेनी इरपेम्बेक, ठीक है, जेनी इरपेम्बेक, ये कैरोस के लिए जीती है। और जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ये 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था ये जीती है, किसके लिए, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चले, यहां से अगर हम रिसेंट अवार्ड और ऑनर की बात करें तो 2026 का जो प्रतिष्ठित एनबीसीसी जो है ये मिला है किसको, अरुंधति रॉय को, एनबीसीसी अवार्ड। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, तो शीतल देवी को मिला है। एबल पुरस्कार 2026 किसको मिला, गेड गेड फाल्टिंग्स को मिला। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार ये मिला है जुपल्ली कृष्णा राव को। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामुथु को। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी को मिला है। सरस्वती सम्मान मिला राम कुमार मुखोपाध्याय को। संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारेश। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 किसको मिला, चंद्रकांत लहड़िया को। जेसी डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री शारदा को। और भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सीता अशोक सेल्के को। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल। और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को मिला है। ठीक है, तो ये सब हम लोग रिसेंट अवार्ड और ऑनर देखे। नेक्स्ट चले कि वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना कब लागू की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2016 को। कब, 1 अप्रैल 2016 को। और अभी 2026 चल रहा है तो उस हिसाब से इसके 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 1996 से चल रही इंदिरा आवास, 1996 से ये जो चल रही है इंदिरा आवास का पुनर्गठित और आधुनिक रूप ये है। जो 1996 में जो इंदिरा आवास चला था उसी का ये आप कह सकते हैं इसको पुनर्गठित और आधुनिक रूप, इसका मॉडर्न रूप ये है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि जो रूरल एरियाज है यहाँ पर सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यदि आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई है।
वैसे कुछ स्टैटिक जीके में हम कुछ स्कीम्स के फैक्ट देख लेते हैं। क्या? तो पूछा जाए कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो ये 23 सितंबर 2018 को की गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें कि 5 लाख, कितना? 5 लाख तक का जो हेल्थ कवर है दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा अगर देखें कि डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? तो ये किया गया है 1 जुलाई 2015 को, भारत को डिजिटली तौर पर सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल जो है ये शुरू कब किया गया? तो 25 सितंबर 2014 को। सॉरी दोस्तों, 25 सितंबर 2000 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6 पे कि किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुरा राज्य में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास त्रिपुरा राज्य में स्थित सिपाही जाला जिला जो है पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के तहत दिया गया है। ठीक है, अगर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार है। विशेषता, सिपाही जाला ने विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, यहां से अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी अगरतला हो गया, मुख्यमंत्री मनीष साहा। अगर करंट अफेयर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकसित परिसर 2025 में उसको उद्घाटित किया है। ठीक है, यानी उस परिसर का पुनर्विकास किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा जो है मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो किस दिन हर साल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने के 6 तारीख को, अप्रैल महीने के 6 तारीख को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विकास और शांति में खेल की भूमिका को पहचानना और बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में इसकी घोषणा की गई थी और इसका प्रथम आयोजन जो है 2014 में किया गया था और उस समय से लगातार अभी तक मनाया जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि 6 अप्रैल को तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और अगर आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पूछा जाए कि यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये हर वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2026 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए, नाटो जो है, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949, कब? 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। तो 1949 में तो उस हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो 77वें क्रम का स्थापना दिवस इस बार नाटो मनाने जा रहा है। ठीक है, मनाया है इस बार। तो बार्टी एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। बार्टी
जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत की गई थी। बाटी नहीं, ये नाटो होगा, सॉरी। ठीक है। नाटो एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में, कहा, यूएसए में, यूएसए, कनाडा और 10 यूरोपीय देशों द्वारा हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 32 सदस्य देश हैं। और 32वां जो कंट्री है आपका, ठीक है, ये है आपका स्वीडन। ये है आपका स्वीडन, ठीक है। और आपको याद रखना है कि भारत जो है, इंडिया, इसका मेंबर कंट्री नहीं है इंडिया, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। नाटो की अपनी अस्थायी सेना नहीं है, सदस्य देश जो है अपनी सेना उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल अप्रैल महीने के 7 तारीख को मनाया जाता है। 7 तारीख ही इसके लिए क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन यानी कि 7 ऑफ अप्रैल 1948, ठीक है, को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यह 1948 में WHO की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है और WHO द्वारा वैश्विक महत्व के किसी विशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर 2026 की इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें, यानी कि यूनाइटेड फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। अगर अप्रैल से कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लें तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, आरबीआई की स्थापना दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चले। स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल चले हम अभियान ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, ठीक है। इस अभियान में 55 से ज्यादा जिलों और 50,000 से ज्यादा गांवों को शामिल किया गया है। 5.6 करोड़ से ज्यादा किताबें और सीखने की गारंटी बांटी गई, सामग्री बांटी गई। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर करंट अफेयर देखें तो भारत का पहला रोलिंग बजट आपको मध्य प्रदेश में पेश किया गया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है चालू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा की कि राज्य अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारत का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज खुला है, कहां? जबलपुर में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। राहवीर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश किया। ग्वालियर जो है यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया है और माधव टाइगर रिजर्व देश के 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व है। तो ये फैक्ट हम लोग
मध्य प्रदेश से देखें। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है जुपल्ली कृष्णा राव को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका दूसरा सवाल है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 जो है उसको रिटायर कर दिया है। तो किसके सम्मान में? आंद्रे रसेल के सम्मान में ये ऐसा किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये आपका आज का सवाल है कि भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम और चौथे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये दूसरा सवाल है आपका कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।